हॉस्पिटल बहुत गलत है, मतलब लड़की मर गई थी तो आपको नहीं लेना चाहिए था। आपने मतलब उसको मार मतलब ले लिया, उसके बाद क्या कहते पैसे दो ये करो, पहले आप हमें ऐसी सौंप देते, उसको काट पीट दिया मरने के बाद, ये गलत चीज है। हमारी बच्चे हमारे हॉस्पिटल वालों ने मारी है, सर गंगाराम वाले हॉस्पिटल में हमारी बच्ची मार दी, आर के हॉस्पिटल ने भी हमारी बच्ची मार दी। वहाँ पर भी कहते हैं वेंटिलेटर हम जब लगाएंगे जो आप पहले पैसे की पेमेंट पूरी जमा करोगे। 1-1.5 लाख रुपए हम दे चुके थे, फिर उसके बाद कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए फिर जमा करवाओ, हम तुम्हें बॉडी फिर देंगे। बॉडी देने के भी पैसे मांग रहे थे। मरे भी बच्चे का ऑपरेशन करा, ये बेकार चीज है, मर गया था बच्चा। अब पता नहीं नहीं निकाल लिया होगा। निकाली होगी। पूरी गली उसको बहुत प्यार करती थी, हम सब लोग बहुत प्यार करते थे। हमारी गौरी तो चली गई, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बहुत बुरा करा हमारी बेटी के साथ। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। फिर हाजिर है आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। ये मोती नगर की स्टोरी है। ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। मैं कहूँगी कि इस स्टोरी को हर परिवार सुने, ये सबके लिए है। एक 5 साल की बच्ची तनिष्का उर्फ गोरी, जिसको मामूली सी निमोनिया हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कई बड़े नामचीन हॉस्पिटलों में उसको रेफर किया गया। एक छोटी सी बीमारी के लिए लाखों रुपए लिए गए। लास्ट में गंगाराम हॉस्पिटल में उसे पहुंचाया गया। गंगाराम हॉस्पिटल में उसको, वो पहले से ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद परिवार वालों से पैसे ऐंठे गए। उसका ऑपरेशन कराया गया। किस चीज़ का ऑपरेशन किया गया? परिवार परेशान है। परिवार का कहना है कि हमारी बच्ची को मामूली सी निमोनिया थी, हमें हॉस्पिटल दौड़ाया गया, सफदरजंग भेजा गया, तो वहाँ उनको कहा गया कि वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ हम नहीं रख सकते। गंगाराम हॉस्पिटल में पहुँची, ये आखिरी हॉस्पिटल था उस बच्ची के लिए, लेकिन रास्ते में ही बच्ची दम तोड़ चुकी थी। वहाँ जाते जाते वो बच्ची नहीं थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट किया। उसके बाद परिवार वालों से पैसे ऐंठे, कहा कि 1.5 लाख रुपए अभी जमा कीजिए, तभी आपका बच्ची का इलाज शुरू करेंगे। देखिए, बच्ची के माता पिता, नानी नाना सब यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि सही मायने में ये शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई। ये बहुत बड़ी धांधली है। आप इस बात को समझिए कि ये चीज़ें हम फिल्मों में देखा करते थे कि मरे हुए व्यक्ति को रखा जाता था और फिर पैसे ऐंठे जाते थे। लोग, डॉक्टर भाग दौड़ मचाया करते थे, दवाइयाँ लिखा करते थे। ये आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये रियल स्टोरी है। कहा जाता है फिल्में जब फिल्माई जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्य घटना पे आधारित होती है, क्योंकि सच्चाई से ही उठाई जाती हैं वो फिल्में। किसी के माइंड में ऐसे ही नहीं कोई स्क्रिप्ट बन जाती है। परिवार से बात करेंगे, सबसे पहले पिता से बात करेंगे कि कैसे हुआ ये सब। बच्ची के पिता हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं हॉस्पिटल्स पे। हाँ जी। क्या हुआ था आपकी बच्ची को? पहले मेरी बेटी को दर्द उठा, बस खाली यहाँ पे, पापा मेरे दर्द हो रहा है, मैं अस्पताल, मेरा फ़ोन आया था, पापा मेरे दर्द हो रहा है, मैं अस्पताल जा रही हूँ मम्मी के साथ। तो मोतीनगर अस्पताल ले गए। मोतीनगर अस्पताल में आचार्य भिक्षु मोतीनगर अस्पताल जी। तो वहाँ पे मोतीनगर अस्पताल में शाम तक उसका इलाज कराया। उसने कहा हम पे बड़ी मशीनें नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा हम इसे ना भाई रेफ़र करेंगे। मैं रेफ़र, मैम जी आप राम मनोहर लोहिया भेज दो। क्या राम मनोहर लोहिया नहीं भेज सकते, सफदरगंज भेजेंगे। राम मनोहर लोहिया में एक बच्चा हमने सुबह भेजा है। मोतीनगर में भी कोई मशीन नहीं है। तो वहाँ पे राम मनोहर लोहिया बोला, उन्होंने कहा फिर सफदरगंज जाओ। सफदरगंज एम्बुलेंस गई, वहाँ से सफदरगंज में उन्होंने दाखिल करी लड़की ऊपर 7वीं मंजिल पे इमरजेंसी के ऊपर, वहाँ पे 108 नंबर रूम में दाखिल करी। तो वहाँ पे उसका 4 दिन इलाज चला। 2 दिन वहाँ चला, 2 दिन OPD में आके नीचे चला। फिर वो कह रहे हमारे पास, वहाँ पे बताया उसे TB हो गई, डैमेज हो गया ये, और ये लीवर फेल हो गया उसका। लेकिन आपकी नज़र में वो मामूली सी थी। उसे TB की दवाई खिलाई गई, उसे और बेचारी TB की दवाई झेल नहीं पाई। खाने को मांग रही थी, पापा दूध ले आओ, खाने को ये चीज़ ले आओ, कुछ खाने को उसे नहीं दिया। कह रहे इसी पे चलेगी लड़की तुम्हारी अभी। अब उस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। वहाँ पे 4 दिन तो देखा हमने, कोई फ़र्क नहीं आया। हमारी लड़की बेचारी चली जाएगी। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे थे बेचारी के। तो हमने सोचा चलो हम खुद ही, मैंने सर हम रेफ़र करेंगे सर, हम कहीं और ले जा रहे हैं सर, प्राइवेट में ले जा रहे हैं सर, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, आप पे मशीन ही नहीं है। आपने मना कर, कह रहे आपकी मर्ज़ी है, हम आपको नहीं कह रहे कि आप ले जाओ। हम उसे निकाल के लाए,
हम गए फिर लक्ष्मी नगर निर्माण विहार है, मेट्रो स्टेशन के पीछे RK नरेंद्र हॉस्पिटल है, चित्रा विहार में पड़ता है खास। वहाँ पे 1.5 दिन रखा। 1.5 दिन में हमें 70,000 रुपये लूट लिए, 1 लाख तक का बिल बना दिया उन्होंने कि वेंटिलेटर पे तुम्हारी लड़की बीमार है, उसका फेफड़े गल गए, डैमेज हो गया, पानी भर गया अंदर, सब कुछ बता दिया मतलब उन्होंने। आप ये कह रहे हैं जो टीवी की दवाइयाँ दी गई थी उससे वो बच्ची खोखली हो गई थी अंदर। खोखली हो गई पूरी, उसमें सारी बीमारी फिर शुरू हो गई। उसमें कई ये चीज़ हो गई, पहले नहीं थी इतनी बीमारी, उससे टीबी थी नहीं। फिर यहाँ पे बता रहे कि टीबी की इसकी शुरुआत है ही नहीं, टीबी से है ही नहीं, टीबी अभी शुरुआत है, अभी नहीं है टीबी। वहाँ पे इलाज करा उन्होंने, उनसे इलाज नहीं हुआ, हमें वहाँ मिलने भी नहीं दे रहे थे ज़्यादा देर तक हमें मिलने भी नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पे इलाज सही से नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं थी, दवाई नीचे। लास्ट में आप गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे। लास्ट में नहीं, फिर उन्होंने कहा अब हम पे वेंटिलेटर का बड़ा वेंटिलेटर की मशीन नहीं है, हमें यहाँ पे डबल ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगा दिया है, पर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आप ऐसा करो फटाफट इसे ले जाओ, बड़े अस्पताल में ले जाओ। तो उन्होंने नाम लिया RBL कपूर हॉस्पिटल में ले जाओ, या फिर ये मैक्स हॉस्पिटल में ले जाओ, या फिर सर गंगाराम अस्पताल में ले जाओ। हम मैक्स हॉस्पिटल में ले गए पटपड़गंज में। ये बात किसने कही? सफदरजंग वालों ने? सफदरगंज वालों ने नहीं, ये गई वहाँ पे लक्ष्मी नगर वालों ने। लक्ष्मी नगर RK चित्रा हॉस्पिटल है, उन्होंने ही पैसे रखाए बेचारी को रख के। हमारी बेटी हमें लग रहा वहीं ख़त्म हो गई थी, उसका गुब्बारे से सांस चल रही थी बस खाली। उसने डॉक्टर बुलाए थे, एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस वाला वहाँ पे गया मैक्स हॉस्पिटल में, कह रहे हमारे यहाँ पे पलंग नहीं है, वो जगह नहीं है, तो आप कहीं और ले जाओ, सरगंगाराम में ले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम सरगंगाराम में ले गए, तो वहाँ पे हम 3 बजे उसे ले गए। 3 बजे से उसे हमें भर्ती करा दिया। फिर हमने कह रहे 1.5 लाख रुपए लगेंगे 1 दिन के, और 7 दिन के 7 लाख रुपए लग जाएंगे तुम्हारे। भर्ती कराई तो वो हुआ नहीं, उसका इलाज ठीक नहीं हुआ, और बहुत गलत हुआ मेरी बेटी के साथ। और कह रहे अब फ़ोन आया, फिर 6 बजे हमने पैसे दिए उसे, 6 बजे के बाद उसने इलाज शुरू करा। 50,000 रुपये कह रहे 50,000 ही जमा कर दो, इलाज शुरू कर देते हैं। फिर उसने इलाज शुरू करा, क्या फिर हम ऊपर गए, हमसे मिलने नहीं दिया। 9 बजे के बाद कह रहे कि अब तुम्हारी बेटी के ना 80,000 रुपये और लग सकते हैं, सब पाइप भी डालेंगे, यहाँ से कुछ पानी आनी निकालेंगे बेचारी का, ये दिक्कत है उसे। फिर बाद में फ़ोन आया, वो मेरे को मिलने दिया, मेरे को पता था मेरी बेटी ख़त्म हो गई। कह रहे अब 12 बजे उन्होंने बताया अब तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई, खून मांग रहे, खून पहले मांगा, फिर उन्होंने बताया 12 बजे तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई, अब हम पैक करके आपको नीचे दे रहे हैं, जब तक पैसे जमा नहीं करोगे जब तक आपकी बेटी की वो नहीं मिलेगी, बॉडी नहीं मिलेगी। ये कितनी दुखद भरी खबर है। आप इस बात को समझिए कि पहले हॉस्पिटल ने पूरा केस बिगाड़ दिया। उस बच्ची को टीवी नहीं थी, लेकिन उसको टीवी की दवाइयाँ दी गई। वो बच्ची 5 साल की बच्ची होती ही कितनी बड़ी है, वो पूरा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई या उसको झेल नहीं पाई उस दवाइयों को। टीवी की दवाई बड़े बड़े लोग नहीं झेल पाते, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है कहा जाता है। फिर दूसरे अस्पताल भेजा गया, तो दूसरे अस्पताल वाले भी समझ गए कि ये केस बिगड़ा हुआ है, तो इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उन्होंने नहीं रखा। फिर तीसरे अस्पताल वालों ने पैसे लूटे। लास्ट में ये गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इनको भरपूर पैसों से लूटा गया और इनकी बच्ची की मौत पहले ही हो चुकी थी। ऐसा परिवार वालों का कहना है कि बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जाती है हॉस्पिटल्स पे, सारे हॉस्पिटल्स पे, जिन जिन हॉस्पिटलों से वो बच्ची गुजरी। मैं माता से भी बात करूंगी, आप माँ हैं, आप बताइए कैसे क्या हुआ? ठीक थी, उसको बुखार और था, फीवर। जी, टेस्ट आप कराया, पहले लेकर गई थी बच्ची को? टेस्ट कराया तो टाइफाइड और पीलिया ही था। टाइफाइड और पीलिया? हाँ। फिर एक दिन हॉस्पिटल गए थे, भिक्षु हॉस्पिटल में, तो उस दिन कह रही थी मेरे सीने में दर्द हो रहा है मम्मी यहाँ पे, तो आप हॉस्पिटल ले गए? हाँ। बस उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया बाद में। दिन भर तो सही रही थी, शाम को ऑक्सीजन लगा दिया, कह रहे ऐसे सांस नहीं आ रही है, इन्हें फिर रेफ़र करेंगे। बस सफदरगंज में कर दिया था रेफ़र। मतलब आपका भी मानना है कि आपकी बच्ची की जो जान गई है वो हॉस्पिटल के मतलब? हाँ, ठीक थी वो लड़की, यहाँ से चल के गई है। अगर उसे पहले से कोई बीमारी होती, कुछ तो पता चलता ना। लापरवाही हॉस्पिटल की है। हाँ, उससे पहले वो ठीक है, बोल रही थी सबसे, खा पी सब रहे थे, कुछ तो लक्षण होते ना। आधा पराठा चाय से खा के गई है। आप बच्ची की दादी, बच्ची की दादी भी हैं, बच्ची की नानी भी हैं। देखिए, माँ बोल नहीं पा रही हैं, कई सालों बाद बच्ची पैदा हुई थी और बहुत ही मन्नतों की बच्ची है, जैसे कि सब लोगों का कहना है, पहली बच्ची थी और उस बच्ची के साथ इस तरह का
मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगी कि सारे हॉस्पिटल्स ने मिलकर ऐसा काम किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जी सारे सर। हॉस्पिटल मिलके मार दिया हमारी बच्ची को। मोती नगर बहुत बेकार हॉस्पिटल है। उस बच्चे को लेके जाओ किसी भी इलाज कराने तो पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं कि जाओ इसे पैरासीटामोल दे देना आराम आ जाएगा बच्चे को। कोई सही से इलाज नहीं करते मोती नगर अस्पताल में, बाहर कर देते हैं। हाँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। ये नानी है, नानी बहुत देर से रो रही थी, परेशान थी। मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। मेरी लड़की के बच्चे नहीं होते थे, मैंने दिखाई थी, लड़की मना कर दी थी डॉक्टर ने, बच्चे नहीं होंगे इसके। मैंने बहुत इलाज कराया तो मेरे 4 साल बाद मेरी बेटी आई थी, भाई थी, और मेरी बच्ची इतनी गुजरने से चली गई। मैंने कही मैंने गोरी चाहिए, मेरे को गोरी चाहिए, दूसरा बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मेरी बच्ची को बचाओ। मेरी बच्ची नहीं बचाई, वहाँ पर ही वो गए बोना है इसके ताई, तो वहाँ रह गए, वहाँ रह गए, सब में भागी भागी फिरी। मेरी लड़की बस अस्पताल के चक्कर में ही चली गई मेरी लड़की। मैंने खून वाले मेरे बुला लाए, कहते खून चाहिए, तो मैंने खून वाले बहुत बुला रहे, मेरी लड़की बचा दो, खून में कितने भी दे दूँगी, कितने भी पैसा लगा दूँगी, मेरी लड़की नहीं बचाई सबने। परिवार ने सारी मुमकिन कोशिशें की, सारे पैसों का अरेंजमेंट किया, खून का अरेंजमेंट किया कि किसी तरीके से वो बच्ची बच जाए। अब हम आ जाते हैं बच्ची की बुआ और दादी के पास। आप विस्तार से बताइए, बहुत देर से आप बोल रहे थे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ हाँ क्योंकि माता पिता ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ जी, मैं गौरी की बुआ हूँ। वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। गौरी, उसको सिर्फ बुखार और पीलिया हुआ था और आचार्य भिक्षु ले गए। आचार्य भिक्षु में भी कोई मशीन नहीं है, दीनदयाल भेज देते हैं, कहीं सफरदन भेज देते हैं, मगर वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ बेटी का। सप्ताहगढ़ भेज दिया, वहाँ पे भी इंजेक्शन लगा लगा के बेटी का खून शीशियों में इतना भरा कि चद्दर तक खून से रो रही थी। बुआ मेरे को बचा ले बुआ, ना उसे खाने पीने को दिया। उसके बाद फिर प्राइवेट में लेके गए कि बच्ची की जान बच जाए। वहाँ पे भी 1.5-2 लाख रुपए लग गए। चित्रा विहार में भी पैसे खाए, वेंटिलेटर पे भी लेटाने के पैसे, ऑक्सीजन लगाने के भी पैसे लिए वहाँ पे। फिर बोला अब हमारे बस की नहीं है, आप ले जाओ। फिर लिख दिया, सर गंगाराम में लेके गए। रात भर घूमे मेरे भाई, मैक्स में ले जा कि यहाँ ले जा। फिर वहाँ पे भी भर्ती करने के भी 50,000 रुपये मांगे, परिवार वालों ने किए। 1.5 लाख रुपए मांगे, फिर भी मुश्किल से 50,000 रुपये किए कहीं ना कहीं से करके। उसके बाद इलाज स्टार्ट नहीं कर रहे थे, बोले कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए और दो, तब जाके तुम्हारी बेटी का इलाज करें। मरी भी का इलाज क्या करेंगे, पहले फिर उसका ऑपरेशन कर दिया, डेड बॉडी भी नहीं दी, उसके लिए भी पैसे मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए दो, तब जाके डेड बॉडी देंगे। तब जाके हमने ना मिलने दिया, मिलने इसलिए नहीं दिया कि ऑपरेशन तो किस मर चीज गई का थी। किया उसका? कि धड़कन मतलब चलने लगेगी, सांस आने लगेगी, तो घर वालों की पानी निकालेंगे तो लड़की सांस लेगी। तो घर वालों ने बोला हाँ कर दो। देखने तो दिया नहीं था कि बाहर पड़े हैं सब लोग, पार्क में परिवार बैठे तो थे। यही सोचेगा कि हॉस्पिटल में हाँ। कहते हैं भगवान का दूसरा घर है हॉस्पिटल। हाँ, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। एक गई थी हमारी मौसी गई थी, मगर उन्होंने ऐसे देखा, फिर उन्हें भी बाहर कर दिया, गेट लगा लिया, फिर धक्का मार के बाहर कर दिया। उन्होंने देख लिया था कि गौरी नहीं है। फिर उसके नाना देख के आए, नाना ने कहा कि गौरी नहीं है, गौरी चली गई है हमारी, गौरी छोड़ के चली गई। तब जाके हमें पता लगा गौरी नहीं है। डेड बॉडी देने के लिए भी वो पैसे मांग रहे, पहले पैसे दोगे तब जाके हम तुम्हारी भी गौरी देंगे वापस। हमने कहा गौरी भी रख लो तुम और पैसे भी रख लो। तनिष्का, स्कूल का नाम तनिष्का था। वैसे हम प्यार से गौरी, पूरी गली उसको बहुत प्यार करती थी, हम सब लोग बहुत प्यार करते थे। हमारी गौरी तो चली गई, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बहुत बुरा करा हमारी बेटी के साथ। बस मेरी यही दुआ है। हॉस्पिटल पे पूरा परिवार आरोप लगा रहा है। हाँ, हॉस्पिटल ले गए थे, बुखार आया था, लड़की को टाइफाइड बन गया था। हॉस्पिटल में ऑपरेशन किस चीज का पता किया कि ऑपरेशन किस चीज का किया? जैसे इन्होंने कहा कि पानी निकालने के लिए उसका ऑपरेशन किया कि ताकि सांस आ जाए, फिर उसके बाद वेंटिलेटर, और सबसे बड़ा आरोप कि बच्ची पहले ही गुजर चुकी थी, पहले ही गुजर चुकी उसके बाद उसको हॉस्पिटल में रखा गया, परिवार से मिलने नहीं दिया गया थी। धक्का मार कर निकाल रहे थे, नहीं मिलने ताकि दे रहे पैसे थे। ऐंठे जा सके। हाँ, पैसे बना रहे थे कि 1 लाख रुपए रोज का लेंगे, पहले 1.5 लाख रुपए जमा करो तब इलाज शुरू करेंगे। आप बच्ची की दादी हैं, मैं दादी हूँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे हॉस्पिटल के बारे में मैडम? नहीं, हॉस्पिटल बहुत गलत है। मतलब लड़की मर गई थी तो आपको नहीं लेना चाहिए था। आपने मतलब उसको मार मतलब ले लिया, उसके बाद क्या कहते पैसे दो, ये करो। पहले आप हमें ऐसी सौंप देते, उसको काट पीट दिया मरने के बाद, ये गलत चीज़ है।
लड़की बिल्कुल यहीं से मर चुकी थी, बस एक पैसे बनाने के लिए उसने भर्ती करा गया है कि 50 लाख दो कि 1.5 लाख दो कि 2 लाख दो। सभी हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं, धक्का दे दे के निकाले तो माँ बाप को भी नहीं मिलने दिया। ठीक नहीं है, मतलब अस्पताल कार्रवाई करनी चाहिए। हॉस्पिटल दोनों चाची ये चाची हैं, ये छोटी हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे, मैं आपसे भी जानना अगर हम पे पैसे नहीं होगा तो हमारी बच्ची को तो ऐसे इलाज ही नहीं होगा। कहाँ जाए हम? सरकारी भी ऐसी हैं, प्राइवेट भी ऐसी हैं। हमारी लड़की अगर नहीं थी तो हमें साफ मना कर देते ना कि अब आपकी बच्ची में सांसें नहीं है। उसे क्यों रखा, क्यों उसका बेफालतू में इलाज करा गया, बेफालतू में कट लगाया उनके पेट में कि पस भरा है, सांसें आ जाएंगी, कुछ नहीं करा। हमारी बच्ची की हालत सीरियस है, नहीं है वो, तो क्यों ब्लड मांग रहे थे? 10 यूनिट ब्लड जमा कर आपकी बेटी को सोमवार को ब्लड चढ़ाएंगे। वो तो एक्सपायर हो चुकी थी, ब्लड के भी पैसे ले लेते, उसके भी पैसे बना रहे थे। हमारी बच्ची हमारे हॉस्पिटल वालों ने मारी है, सर गंगाराम वाले हॉस्पिटल में हमारी बच्ची मार दी, आर के हॉस्पिटल ने भी हमारी बच्ची मार दी। वहाँ पर भी कहते हैं वेंटिलेटर हम जब लगाएंगे जब आप पहले पैसे की पेमेंट पूरी जमा करोगे। ऑक्सीजन लगाए 5,000 रुपये, नहीं, जब तक पैसे नहीं जमा किए उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाया। गरीब परिवार कहाँ से इतने पैसे ले? सर गंगाराम में 5 मिनट पहले डॉक्टर कहते हैं डिसीजन लो आप। डिसीजन एक जना नहीं ले सकता था, डिसीजन सबसे बात करके लेते। डॉक्टर 5 मिनट पहले था, 5 मिनट बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैं 5,000 रुपये लूंगा, और डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे थे। जैसे ही पता चला डॉक्टर को कि 5,000 रुपये जमा कर दिए, डॉक्टर तुरंत फोन उठा के ऊपर आता है कि डॉक्टर, हाँ ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि डॉक्टर को पता था बच्ची की हालत सीरियस है। फिर एम्बुलेंस करवाई, एम्बुलेंस 2 किलोमीटर के एम्बुलेंस ने सिर्फ 12,000 लिए, 12,000 रुपए लिए। उसके बाद हम मैक्स में लेके गए, मैक्स में बोल देते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं, मैक्स में ये बोल देते हैं कि वेंटिलेटर नहीं है। कहीं ना कहीं आपका शक ये है कि केस पहले ही बिगड़ चुका था, लेकिन उन मैक्स वालों ने भी हमें मना नहीं किया था कि हम इसको नहीं ले सकते या फिर आपकी बेटी नहीं है, ऐसा कुछ बोल देते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वेंटिलेटर खाली नहीं है हमारे पास वेंटिलेटर। जबकि इतने बड़ा हॉस्पिटल था मैक्स झज्जर में, उनके पास वेंटिलेटर थे, लेकिन वो हमें 1 घंटे का और सफ़र बता रहे थे। जबकि उनका पता था कि बच्चे में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर हम सर गंगाराम में लेके आए, सर गंगाराम में हम लेके आए थे 3.5 के करीब, 3.5 के करीब हम गंगाराम में लेके आए। वो कह रहे हैं कि पहले 1.5 लाख रुपए जमा करवाओ, रात का टाइम था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने उसका इलाज नहीं किया। जबकि उसको पहले इलाज की ज़रूरत थी। उनको ये देखना चाहिए था कि बच्ची को पहले डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले इलाज बचाया जाए, पहले मरीज को बचाया जाए, उसके बाद ना कि पैसे की मांग करी जाए। हर हॉस्पिटल को यही कहूँगी कि पहले बच्चे को बचाओ। ये बच्चे का केस है जो सामने आ गया है, ऐसे कई बच्चे होंगे, ऐसे कई बच्चे होंगे। हम किसी भी माता पिता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर चाहे सरकारी हो, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट हो, लेकिन उनको पहले इलाज करना चाहिए, बाद में पैसे मांगने चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले फिर 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 50,000 पे आए। 6 बजे तक हमने 50,000 रुपए का इंतजाम किया, फिर उन्हें दिए, लेकिन उससे पहले वो एक्सपायर हो चुकी थी। बच्ची तो गई, पैसे भी गई, बच्ची पैसे भी लूटे। फिर उसके बाद 10 बजे कहते हैं कि कल सांसें नहीं थी बच्ची में, लेकिन उसके बाद 10 बजे कहते हैं कि बच्ची में थोड़ी सी सांसें हैं। दिलासा दिया कि बच्ची में थोड़ी सी सांसें हैं, ब्लड जमा करवाओ 10 यूनिट खून बहुत होता है। अभी कह रहे हैं अभी 2 यूनिट दो, बाद में 10 सोमवार तक, मंडे तक 10 यूनिट देना। जबकि पहले हमें ये कहा था सर गंगाराम में कि आपकी बच्ची 4 दिन में सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैसे ऐंठे गए। और उसके बाद जब बच्चा एक्सपायर हो जाता फिर कहते हैं सुबह से 1.5 लाख रुपए हम दे चुके थे, फिर उसके बाद कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए फिर जमा करवाओ, हम तुम्हें बॉडी फिर देंगे। बॉडी देने के भी पैसे मांग रहे थे। 2,25,000 दो, 2,25,000 का उन्होंने बिल बनाया था। और जबकि मेडिसिन का 3 घंटे में 84,000 रुपए, 84 रुपए। इतने बच्चा दवाई खा सकता है? नहीं खा सकता बच्चा दवाई, नहीं खा सकता। 84,000 रुपए की दवाई बच्चा कैसे खा लेगा? जबकि बच्चा बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं है, बच्चा कंडीशन खराब थी। और ऊपर से फिर घर से माँ का कहना, घर से चलकर अपनी माँ के साथ गई, माँ के साथ गई थी हमारे कैजुअली, मतलब चेकअप कराने के लिए। हाँ, हमने खुद देखा था, माँ के साथ गई थी सिर्फ दिखाने की, चेकअप करवाने की कैसी हैं। बस थोड़ा सा सीने में दर्द था, इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने
करते 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 टीबी की दवाई खिला दी ना, उससे सारे वो मतलब अंदर के सारे वो खराब हो गए पार्ट। हाँ, फिर कि इसमें करवाओ उसमें करवाओ, किसी में भी हमारी मतलब नहीं हुई, लड़की चले गई। इलाज होता चला गलत इलाज ही कोई पैसे की वजह से। और सरकारी हॉस्पिटल वाले तो जी जी, ये बोल रहे हैं रिपोर्ट जी, रिपोर्ट में कोई टीबी की बीमारी नहीं। उसमें टीबी की अल्ट्रासाउंड में वैसे चेकअप कराए, कोई टीबी की रिपोर्ट ही खराब नहीं आ रही, यही नहीं कि इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था और दवाई। टीबी जैसी कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ एक्सरे में हल्का सा इन्फेक्शन आया था जिसको ठीक किया जा सकता था। अब टीबी की दवाई घोर घोर कर पिला रहे, कितनी टीबी की दवाई कितनी तेज होती, बच्चे के अंदर के सारे कुछ तो खराब ही होंगे, अच्छे इंसान तो झेल नहीं पाता। टीबी की दवाई कितनी कितनी होती है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है और क्या एक्शन इस पर क्या फैसला लिया? हमारा तो बच्चा चलो इकलौता एक ही लड़की थी, माँ बाप की दादी दादा रो रो के पागल ही रहे, मगर ये चीज किसी कितनों भी गरीब हो, मगर ये चीज हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी के साथ ना करें, किसी माँ बाप के साथ नहीं हो। हमने कैसे कैसे टाइम पास करो, हमें पता है, भूखे प्यासे रोटन पे गाइड लोग ना रुकने दे रहे। पार्क में बैठो जाएगा। रोटी नहीं मिली है, हम लोगों को 2 दिन पानी तक नहीं मिला है। ऐसे भागते भागते हमारी हालत खराब हो गई है, 2 दिन बराबर, कि हमारा बच्चा सही हो जाएगा। और मैं पैसे की मतलब वो नहीं करी कि हमारी लड़की इसमें हो जाए, मैं दिलासा दिया कि हाँ सही हो जाएगी। मरने के बाद भी सांस ना रही कि इसको ऑपरेशन करेंगे, इनसे पाइप डालेंगे, गंद खून निकालेंगे। मैंने बोली मैं सर आप इसके भी पैसे लोगे तो कि 20,000 लेंगे। फिर मेरा भाई बोला उसका बच्चे को, दादा कि कोई बात ना, हम 20,000 देंगे, हमारा बच्चा ठीक ही जाए। इतने ऊपर बच्चे के दादा से भी बात करेंगे। बहुत खामोश और देखिए दुख, बहुत ही बड़ा दुख है। बहुत सालों बाद बच्ची हुई थी और उस बच्ची की इस तरीके से मौत होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। बच्चे के दादा से बात करेंगे। अच्छा, नाना है, नाना जी से बात करेंगे। पहले तो नाना, आप भी साथ में ही थे बच्चे को? हाँ, मैं साथ में हॉस्पिटल में था, गंगाराम में। आप मतलब पहले दिन से ही साथ में? हाँ, मैं शुरू से साथ में था इनके। क्या आपने देखा, क्या नोटिस किया? जिस तरह पूरा परिवार बता रहा है, गंगाराम में गया था तो हॉस्पिटल में गया था मैं, लेके पूरी रात 3 बजे पहुंचा था मैं। तो मैंने कहा इलाज चालू कर दो, मैंने उस पर डाले, वेंटिलेटर पर डाल दिया था लड़की को। मैंने दिखा दो, बोले इलाज चालू जब करेंगे पैसे लेकर आओ, 1.5 लाख रुपये जमा कराओ। मैंने 1.5 लाख रुपये नहीं, इलाज तो चालू हुआ, पैसे जमा करा देंगे हम। बोले कराओ, 50 करा दो, 30 करा दो। मैंने वो करा देंगे। फिर 50,000 रुपये रात में कर करा के कहीं से करा के 50,000 जमा कराए। 3 बजे लेके 6 बजे इलाज चालू करा। पता करा नहीं करा, गेट बंद कर लिया। मैंने लड़की दिखा दो, बोला अभी इलाज चल रहा है, अभी नहीं दिखाएंगे। और गार्ड वहाँ के गार्ड थे। ये तो कहीं के रूल नहीं है कि बच्ची नहीं दिखा सकती। अब वो गार्ड दिखाई नहीं, बच्ची नहीं दिखाई मेरे को। मैंने बच्ची तो दिखा दो, नजर डाल लूँ तो बच्ची पे, नहीं दिखाई। गार्ड ने धक्का मार के मेरे को बाहर कर दिया। फिर बाद में लाया, गार्ड दूसरा आ गया, 2 गार्ड थे वहाँ पे। मतलब आप सबके जो आरोप हैं वो ये हैं कि हॉस्पिटल ने मिलके आपकी बच्ची को, हाँ बच्ची को, हाँ हॉस्पिटल में, लड़की दिखाई नहीं, हॉस्पिटल में मारा ही गया वो। बच्चे माँ बाप को दिखा के नाना ना, मैंने नाना हूँ मैं, दिखा दो, नहीं दिखाई लड़की मेरी। डेड बॉडी दे दी मैंने, बाद में मरने के बाद ही जब भी नहीं दिखाई। जब भी मैं गया, मैं लड़की दिखा दो, बोले डॉक्टर लगे हुए हैं, पता लगे ना लगे क्या करें मेरी बच्ची का। दादा से भी बात करेंगे, नाना से बात कर ली है। आपने पूरे परिवार की बात सुनी, लेकिन पूरे परिवार की बातों में सिर्फ एक चीज़ सिमिलर दिखी होगी आपको कि सारे हॉस्पिटल ने मिलकर उस बच्ची की जान ले ली। पहले दिन से ही उसका केस खराब हो चुका था। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल पहुंची और उसका केस बिगड़ता चला गया। सबसे बड़ी बात कि उसे टीबी नहीं थी, इन्फेक्शन था। उसको टीबी की दवाई दी गई। 5 साल की बच्ची, बहुत छोटी माइनर बच्ची होती है, वो दवाइयाँ शायद झेल ना पाई हो। दूसरे अस्पताल वालों को इस बात की खबर लग चुकी होगी, ऐसा परिवार का कहना है। देखिए, दादा से भी बात करेंगे। मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ, मैंने पूरे परिवार से बात की। हाँ ठीक है। दादा की आंखों में आंसू हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरा परिवार आज रो रो के पागल हो चुका है। एक ही बच्ची थी, वो भी इस तरह से चली गई। पिछले शनिवार की बात है, मैं रेडी दे के गया, सही सलामत छोड़ के गया था उसको। मेरे पीछे ये यहाँ लेके गई आचार्य भिक्षु में। फिर
फोन शाम को फ़ोन करती हैं, ऐसे ऐसे ये हाल है, बोलो क्या करें, सफदरजंग भेज रहे हैं या क्या। मैंने चलो भेज रहे हैं तो ठीक है, अच्छे के भी भेज रहे हैं। वहाँ जाकर कोई हालत में सुधार नहीं आया। बहुत मेहनत करी बच्चों ने, इधर से उधर भगाते, बहुत भगाया है अस्पताल वालों ने। बहुत भाग दौड़ की, लेकिन फिर भी बच्ची अब बाहर रही वो 4 दिन, 4 दिन रहने के बाद में भी कुछ सुधार नहीं आया। तो हम लोगों ने सोची चलो यहाँ सुधार नहीं आ रहा है, प्राइवेट में दिखा दे, होता ही है, जान बच जाए तो बढ़िया है। तो हमने वहाँ से तो अपने आप ही निकाला और नहीं भगाया। जब सुधार नहीं था, दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ रहे थे, तो आपको लगा कि कैसे भी करके जान बच जाए। तो वहाँ से हमें खुद निकाल के आए, खुद निकाल के लाए। फिर वहाँ से यहाँ चित्रा बिहार में अस्पताल है, आर.के. नरेंद्र चित्रा बिहार। फिर वहाँ उन लोगों ने लिया, देखा, इलाज भी शुरू करा। तो ये बताओ, जिस बच्चे से इतनी दवाई नहीं खाई जा रही है, टोकरी भर भर के दवाई मंगा रहे हैं ऊपर बेड पे, टोकरियाँ, कई टोकरियाँ भर भर के दवाई। अब उतनी दवाई खाई होगी उसने, ऐसे बनाए है। वहाँ भी एक रात रही, वो एक रात रही, वहाँ भी कोई सुधार नहीं आया। लास्ट में आप गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे। लास्ट में फिर उन्हीं से बोला हमने, बताओ आप अगर यहाँ से भेज रहे हो तो कोई सही अस्पताल ऐसा देखो जहाँ आराम आ जाए, इसको जान बच जाए। तो मैक्स भेजा पहले, मैक्स। उन लोगों ने तो एंट्री ना दी हमें, बोले चलो यहाँ से ले जाओ। फिर लास्ट में गंगाराम 3 बजे करीब रात में। तब आप ये कह रहे हैं कि मैक्स वालों को पता चल चुका था कि बच्ची नहीं रही। अब बिल्कुल, जब ही तो डॉक्टरों ने जांच करके ही लेते हैं बाहर ही बाहर, तो उनने वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया कि वहाँ ले जाओ गंगाराम। तो यहाँ 3 बजे करीब, 2:30-3 बजे का टाइम होता, यहाँ भी करीब आधा घंटा बाहर हमारी एम्बुलेंस खड़ी रही, जांच करते रहे। तो काफ़ी देर बाद मन्नत करने के बाद में लिया। फिर वहाँ से अंदर जाने के बाद में फिर परिवार वालों से उनने मिलने नहीं दिया। अब कह रहे 1.5 लाख जमा कराओ, फिर इसका इलाज शुरू करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमने चलो पैसों का भी अरेंजमेंट हो जाता, वो तो हो जाता, करते ही, लड़की सही हो जाती, सारे कर देते हैं। तो 50,000 का एस्टीमेट हो पाया, वो करा हमने। वो कह रहे चलो 85,000 कर दो, अभी इलाज शुरू करते हैं। और उसके बाद में पता नहीं इलाज शुरू करा नहीं करा, मिलने नहीं दिया परिवार वालों को, हमको किसी को भी बच्ची से मिलने नहीं दिया। उसके बाद कह दी 10 बजे कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई। फिर कह दी कि 11 बजे फिर आए कि मतलब उसकी अब सांसें आ गई। बस अब बोले चलो अब सांसें आ गई। फिर हम ऊपर गए, बोले वो पहले बच्ची गुजर गई, फिर बच्ची की सांसें आ गई। फिर बोले पाइप डालेंगे हम, 20,000 रुपया और लगेगा, साइन कर दो। हमने कहा तो क्या ऑपरेशन करेंगे या सफाई करेंगे, हमें कहा, हमको जानते थोड़ी ना है। हमने चलो ठीक है देंगे, हम साइन कर दिए। साइन करके हम नीचे आ गए। हाँ अच्छा, पता नहीं कि बच्ची के साथ क्या हुआ। तो मैं कह रहा हूँ मिलने नहीं दिया परिवार को, परिवार वालों को कोई पता नहीं। 5 साल की कितने ये तो नाना गया ऊपर, तो हमारे बच्चे को दिखाया नहीं, क्या निकाला क्या नहीं निकाला इसके अंदर से। आप कह रहे हैं कि बच्ची के पार्ट्स भी हो सकता है निकाले जाए। हाँ निकाला गया, क्या निकाल लिया, पैक करके देखो बंद वाली है, क्या करिए। देखिए, परिवार के लोग हैं, बोला नहीं जा रहा है। मैंने दादा नानी बुआ माँ बाप सबसे बात की। मरे भी बच्चे का ऑपरेशन करा, ये बेकार चीज है, मर गया था बच्चा। पता नहीं वो निकाल लिया होगा। निकाली होगी, क्या पता, हम जानते ही। ऑपरेशन के बाद में बच्चा एकदम मर जाता है, हाँ? मर गया। अब पैक भी कर देते हैं फटाफट बच्चे को, उसको बॉडी को पैक भी कर देते हैं, क्या पता क्या निकाला। हाँ? ये दादा के आंसू आप देख सकते हैं, एक दादा जो तड़प रहे हैं। आप उनके चेहरे की
इन आंसुओं को देख सकते हैं, ये झूठ नहीं हो सकते। जिस तरह से दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप तड़प रहे हैं, अगर सामान्य मौत होती है तो भगवान का कोई इशारा समझकर लोग कहते हैं कि ठीक है, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। लेकिन आज पूरे परिवार का आरोप है कि सारे हॉस्पिटलों की नाकामी के कारण वो बच्ची गई है। गंगाराम हॉस्पिटल में मरने के बाद बच्ची के साथ ऑपरेशन किया गया। परिवार का कहना है कि पता नहीं क्या उस बच्ची की किडनी निकाली या कौन से पार्ट्स निकाले, हमें तो सिर्फ पैक करके दे दी। एडमिट की तो बच्ची से मिलने तक नहीं दिया गया। उसके बाद कह रहे हमें 2 लाख दो तो हम तुम्हारी उसकी डेड बॉडी देंगे। मैंने कहा रख लो। इस वजह से हमें मीडिया पुलिस बुलानी पड़ी, उसके जरिए हमने निकाला। फिर थोड़ा पैसों की वो करी उन्होंने। फिर हम ये पहले बिल पे करो, फिर बॉडी देंगे। उसके बाद में सबके पास हम डॉक्टरों के पास भागते रहे कि थोड़ा बहुत कम कर दें बिल। किसी ने नहीं करा। बच्ची तो बची नहीं थी। हाँ, तो हम सोच रहे कुछ बिल कम हो जाए, कुछ तो बच जाए, तो मगर किसी ने नहीं बिल कम नहीं करा। लास्ट में ये कदम उठाया हमने, फिर पुलिस को बुलाई, मीडिया बुलाना पड़ा मजबूरी में। पैसे थे नहीं, कहाँ से जमा करते? हमारा बच्चा सही हो जाता, खुशी खुशी जमा कर देते। कहीं से भी मांग कर इंसान, अगर बच्चा बच जाता है तो कहीं से भी इंसान मांग कर लेकर आता, कुछ भी करता, घर के सामान बेचकर लाता, पर लाता। आप भी परिवार हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन जब बच्चा ही नहीं बचा तो पूरे परिवार की कमर तो वैसे ही टूट गई, तो कहाँ से वो पैसे लेकर आते? डेड बॉडी देने के भी 1.5 लाख रुपए, ये कैसी नाइंसाफी है? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस खबर के लिए। हॉस्पिटल की इस तरह की नाकामी, भगवान के बाद एक हॉस्पिटल ही होता है जिस पर भरोसा किया जाता है। देखिए, इस खबर में तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने बच्चों की सेफ्टी करें, अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाएं, बच्चों की जांच करते रहें। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो बच्चों से मिलते रहें। फिलहाल इस खबर में तो बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास इस खबर के लिए और कोई शब्द नहीं है। आप खुद देखिए, खुद समझिए, और जो भी ठीक लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस परिवार के लिए क्या सहायता हो सकती है वो भी बताइएगा। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।